हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे हो। माता रानी आप सभी को अच्छा रखे, पूरी फैमिली को अच्छा रखे और हमेशा अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। सो गाइस, अभी मैं अपने प्लॉट पे आई हूँ और यहाँ पे अभी काम चल रहा है। बस कुछ दिन का और काम है, फिर अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ ऊपर आई हूँ, ऊपर थोड़ा छाए में बैठे, अच्छा लग रहा है, हवा चल रही ठंडी ठंडी। पता नहीं सर्दी आई ही नहीं है यार, इस बार लग नहीं रहा सर्दी आ गई। हाँ गाइस, तो मैं ना कुछ बात क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों की, जो आप लोगों को शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर आपने गलत समझा है वो बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ। कल जो अंकुश के मैं जो ब्लॉग डाला वो मैंने ही बनाया था, मैं ही बोल रही सब कुछ। अंकुश ने तो मना भी है रहने दो, पर मैं कहा नहीं बस बहुत हो गया अब, नहीं यार। तो मैंने बनाया था ब्लॉग, तो उसमें मैंने एक बात बोली थी कि मैंने ये बात मनीषा को बताई थी एंड फिर उसके अगले दिन सुबह उनका मैसेज आता है दीदी का कि हम तुमसे सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं। मैंने ये बात बोली थी। मैंने वहाँ पर ये कहाँ बोला कि उनकी जगह दीदी की और भैया की अभी भी बात होती है। ये बात तो मैंने वहाँ बोला ही नहीं बोला ना, है ये बात तो मैंने वहाँ बोला नहीं। अब आप लोग उस चीज़ का क्या मतलब निकाल रहे हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती कि अंकुश स्वाति ने ऐसा बोला, अंकुश स्वाति वैसे, हमारी क्या गलती? हमने सिर्फ अपनी बात रखी थी, पॉइंट टू पॉइंट बात रखी है बस। तो हमने यहाँ किसी को कोई ब्लेम नहीं किया है। और फिर ठीक है, एक और बात आप लोग कर लेते हैं, चलो उनकी बात नहीं होती है, मान लेते उनकी बात नहीं होती है, बट उन्होंने हमसे रिश्ता क्यों तोड़ा? शायद इसलिए तोड़ा होगा कि हमने सुमित भाई का रोस्ट नहीं किया, इसलिए रिश्ता तोड़ा होगा, है ना, कि हमने उनका रोस्ट नहीं किया, ऐसे अंकुश स्वाति रिश्ता तोड़ दो क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तोड़ दो, मुझे नहीं इसमें फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि पहले भी हम अकेले थे, अभी भी अकेले हैं। इस साल सबसे मिल लिए, वरना अकेले ही थे हम भी पहले भी। तो तोड़ दो, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। और रही बात, अभी मैं एक लाइव देख रही थी पूनम दीदी की, तो पूनम दीदी से मेरी एक क्वेश्चन है, आप प्लीज़ पूनम दीदी रिप्लाई ज़रूर करिएगा। आप ये कह रही है अपनी लाइव में कि इस बात को ख़त्म नहीं होने दे रहे हो, बात ख़त्म करो, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, उसको वीडियो बनाने दो, नॉर्मल वीडियो बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मेरा बस आपसे एक क्वेश्चन है। 2 दिन पहले यूट्यूब मैं खुद चला रही थी, मुझे यूट्यूब पे उनके खिलाफ़ कोई वीडियो नहीं मिली, सीरियसली कोई वीडियो नहीं मिली उनके खिलाफ़। और सब लोग किसी और के टॉपिक में चले गए थे, मुझे उनके खिलाफ़ कोई और वीडियो नहीं मिली और सब कुछ शांत भी हो गया था। फिर दीदी ने ये हमसे क्यों बोला कि सुमित जी का रोस्ट करूं? ये क्यों बोला उन्होंने? अगर सुमित, अब आप यहाँ बताइए ना, अगर सुमित जी का रोस्ट होता तो यहाँ दीदी की भी बात आती, राइट? फिर मामला गर्म होता, जैसे अभी हुआ, बात फिर से उठी ना। तो उन्होंने ये बात क्यों बोली जब वो सब कुछ खत्म करना चाह ही रही थी, सबको शांति करना चाह ही रही थी? तो फिर उनको सुमित जी का रोस्ट क्यों करवाना था? मुझे समझ नहीं आया ये बात। बस मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ पूनम दीदी, आप मुझे ये बता दीजिए बस, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया था। आपने भी नहीं बनाया था 2 दिन से ब्लॉग, राइट? आपने भी उनकी उस मैटर में ब्लॉग नहीं बनाया था, हमने भी नहीं बनाया था, आई थिंक शायद किसी रिएक्शन चैनल वालों ने भी नहीं बनाया था, वो किसी और के मैटर में आ गए थे, है ना? तो फिर ये बात क्यों आई, आप मुझे बताइए। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि एक लड़की की बदनामी हो रही है, हमें भी गलतियाँ सबसे होती है, हम भी कह रहे हैं गलतियाँ सबसे होती है, उनसे भी हुई हैं। छोड़ो, हमने भी उनसे बोला कि यार दीदी कोई बात नहीं, आप पब्लिक ऑडियंस है, आज बोल रही कल भूल जाएगी, आपको बहुत प्यार करते हैं, मैंने ये बात उनसे खुद बोली है। बट वो क्यों उस मैटर को उठाना चाह रही है, पता नहीं क्यों। अब आप मुझे ये बताइए ना, यहाँ पे हम और आप कहाँ गलत है? अगर जब उनका मैटर आ रहा है तो हम और आप वीडियो बना रहे तो हम और आप कहाँ गलत है? नहीं है ना गलत, ना आप है ना हम है गलत। जब सामने वाला खुद चाह रहा है कि मेरी बातें हों तो फिर क्यों नहीं होंगी बातें? होंगी ना। और एक और बात, सचिन भाई ने जब कल कम्युनिटी डाली थी, उनका भी मैं रिप्लाई दे दूँ। वो कह रहा है कि मेरे घर के मैटर में आप लोग मत पड़िए। तो पहली बात सचिन भाई, ये आपका घर का मैटर नहीं है। अब आपको, अगर आप कम्युनिटी नहीं डालते तब वो आपके घर का मैटर होता। आपने जिस दिन कम्युनिटी डाली, जितने मिनट पे आपने कम्युनिटी डाली, तब से वो आपका घर का मैटर नहीं रहा। हर कोई उस मैटर में बोल सकता है। और आप यार, ठीक है आपकी वाइफ गलत है, ठीक है आपकी वाइफ गलत है, ठीक है, वो आपको ताने मारती है, ये करती है, वो करती है,
उसने इतने सालों से सहा है, उसके माइंड में वो सारी बातें घूम रही हैं, आप उसके कुछ ताने नहीं सुन सकते हो? लव यू टू। आ रही 2 मिनट। हाँ, आप उसके कुछ ताने नहीं सुन सकते हो? आपको सुनना चाहिए ना। ठीक है, या आप गलत हो फिर भी आप वो कर रहे हो कि नहीं, आपको फिर भी अपनी गलती महसूस नहीं हो रही, पता नहीं क्या, शायद हुई होगी कि नहीं हुई होगी। बट मुझे आपकी एक बात बहुत गलत लगी सचिन भाई, जो आप हर एक किसी की लाइफ पे जाके अपनी वाइफ की बुराई कर रहे हो ना, बहुत गलत है। एक लड़की ना सबसे ज़्यादा प्यार विश्वास हर चीज़ अपने पति पे करती है, सबसे ज़्यादा। क्या दुनिया में ना हर कोई एक साइड हो सकता है, पर मेरा पति हमेशा मेरे साथ रहेगा। बट आपने उसका वो विश्वास ही तोड़ दिया। आप मतलब हर किसी की लाइफ पे जाकर उसकी बुराई करो, अपनी पत्नी की बुराई कर रहे हो, तो अब बेचारी वो किस पे विश्वास, किससे कह सकती है कि मेरा साथ दो, जब उसका पति उसके साथ नहीं है। आप मैंने ये कल बोला था, आप बंद कमरे में अपनी वाइफ से कितना भी लड़ लो, जब प्यार बंद कमरे में कर सकते हो ना, तो लड़ाई भी बंद कमरे में ही किया करो, समझे? जब आप प्यार बंद कमरे में कर सकते हो, लड़ाई भी बंद कमरे में ही किया करो। वो सारी चीज़ें नहीं लेकर आया करो। हर किसी की लाइफ में जाके वो ऐसी है, ये है, वो मत करो प्लीज़। फिर ये आपका घर का मैटर नहीं रह गया। और हाँ, आप कह रहे हैं ना कि हमारे घर के मैटर में ये लोग ना बोले, तो जिस दिन मनीषा ये बात कह देगी ना कि सृष्टि दी और स्वाति आप हमारे मैटर में मत बोलो, मैं सच बोल रही हूँ, कसम खा रही हूँ मैं उस दिन से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, जिस दिन मनीषा ये बात बोल देगी। और जब तक मनीषा नहीं बोल रही है और मनीषा को हमारा साथ चाहिए, तो हम हैं उसके साथ, और हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं इसमें, ना ही किसी को गलत बोल रहे हैं, ना ही हम कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है? जिस दिन वो बोल देगी ना कि नहीं हमें आप लोगों का साथ नहीं चाहिए, स्वाति और सृष्टि दीदी आप मत बोलिए हमारे मैटर में, हम नहीं बोलेंगे, सच में नहीं बोलेंगे। मैंने पहले दिन से ही मनीषा को बोल रखा था, मनीषा मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, तो अभी भी साथ हूँ, वो शायद आगे भी रहूँगी। बट आप सचिन भाई सच में बहुत गलत कर रहे हो। पता नहीं क्या ही आपको स्पेस चाहिए, क्या ही आपको अलग रहना, ठीक है, वो आपकी मर्जी है भाई। ऐसा होता ना कि भाई हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं पढ़ी लिखी नहीं है, तो मुझे स्पेस का मतलब नहीं पता कि एक स्पेस लेना। जो पढ़े लिखे होते ना उनको स्पेस चाहिए होता है, मुझे नहीं पता भाई। मैं अपने पति से या फिर मेरे पति मुझसे थोड़ी देर के लिए भी अलग नहीं रह सकते हैं, चाहे हमारा कितना, खासकर जब झगड़ा होता है तब तो हम बिल्कुल भी अलग नहीं रह सकते हैं। और पढ़े लिखे लोग भाई शायद ऐसा होता होगा, जो पढ़े लिखे हैं उनको कुछ अलग ही समझ में आता होगा, तो आपको रहना आप रहिए। बट मनीषा इस चीज़ में कहीं भी गलत नहीं है, जो आप हर लाइफ पे जाके उसकी बुराइयां कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। आप उसके याद रखिए, आप उसके पति हो, ऐसा मत करो प्लीज़, मत करो भाई। वो आप पे बहुत प्यार करती है, आपसे आप पे बहुत विश्वास करती थी, और शायद आगे लाइफ में वो विश्वास करेगी भी, पर थोड़ा टाइम तो दो उसको यार। आपको टाइम चाहिए, उसको टाइम नहीं चाहिए क्या? उसको भी तो होने दो चेंज, उसको भी टाइम चाहिए यार। तो बस मैं यही बात बोलूँगी, और अगर मैंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए सॉरी उसके लिए सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोला हो, वैसे मैंने कुछ गलत बोला नहीं है। और पूनम दी, मुझे आपसे यही आंसर चाहिए था। मुझे लगता है कि शायद देखो मेरी एज 24 है, और शायद आप लोग मुझसे बड़े भी होंगे, कोई 10 साल बड़ा होगा, कोई 5 साल बड़ा होगा, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोग समझ सकते हैं। तो मुझे जितना समझ में आता है मैं उतना ही बोलती हूँ। अगर मुझे ये बात कोई गलत लगी तो आप बताना ज़रूर, ठीक है? तो इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरी बात सही लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड बाय बाय, लव यू।